हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का। हम लोग कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं लाइक बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड एल्गी में एक होता है नॉस्टॉक, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में जो प्लांट्स ईजिली यूज़ कर पाए, और प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ करके हमारे लिए प्रोटीन बना के देता है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है 78%, लेकिन कम्प्लीटली 78% हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर फॉर आर नाइट्रोजन इनटेक। अब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हम लोग को क्यों है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वही प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करके हमारे रूटीन में लेके आता है, हमको इजीली अवेलेबल करवा पाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये काम कौन करते हैं? कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, या आप कह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। पहले हम थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो दालें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का क्वांटिटी भरा हुआ होता है। क्यों भरा हुआ होता है वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए, इनके रूट्स होते हैं। इनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये जो राइजोबियम है ये यहाँ पे ग्रो तो करता है, ये प्लांट से शेल्टर ले लेता है, लेकिन इन रिटर्न इसको कुछ देना पड़ता है, तभी इनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये एक्चुअल प्लांट से शेल्टर ले रहा है, और ये राइजोबियम बैक्टीरियम केपेबल होता है नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करने में इन द यूजेबल फॉर्म। तो एक तरीके से हमने देखा प्लांट्स को ये राइजोबियम हेल्प भी कर रहा है और उससे हेल्प भी ले रहा है, और इसी टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तो बायोलॉजिकल मेथड हुआ जब नाइट्रोजन का कन्वर्जन हुआ या नाइट्रोजन हम लोगों को अवेलेबल हो गया। एक दूसरा मेथड भी होता है जिससे नाइट्रोजन हमारे लिए फिक्स्ड हो जाता है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग मेथड। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हमने जब ले लिया है, चाहे वो प्लांट्स ले या हम एनिमल्स ले, हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसका क्वांटिटी हमेशा फिक्स्ड होता है। चाहे आप ऑक्सीजन की बात कर लो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, इन सब चीज़ों का अपना अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड होता है, क्योंकि हम एक तरफ से नाइट्रोजन ले रहे हैं और दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर को हम नाइट्रोजन दे भी रहे हैं। तो हम कैसे दे रहे हैं, यही हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, इस नाइट्रोजन को या तो ये लाइटनिंग मेथड से फिक्स हो सकता है या ये बैक्टीरिया के हेल्प से फिक्स हो सकता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको फिक्स कर देता है प्लांट्स की रूट में। तो ऐसी कौन सी फॉर्म्स होती हैं जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग अप द प्रोटीन? एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट एंड अमोनियम। ठीक है, ये तीनों फॉर्म्स होती हैं जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन तो आ गया है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इन कंपाउंड्स को दोबारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये वाला नाइट्रोजन दोबारा चला जाता है एटमॉस्फेयर में। यही वो मेथड है जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। लाइटिंग मेथड अभी आपको बताया, जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स दोबारा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन कंपाउंड्स को दोबारा गैसियस स्टेट में बना के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स की क्योंकि रूट में है तो वो प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। जब उस प्लांट ने प्रोटीन बना लिया है, उस प्रोटीन को कौन खाएगा? उस प्रोटीन को एनिमल्स खाएंगे। अब ये एनिमल्स जब मर जाएंगे, जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इनकी बॉडी का वो सब सॉइल में चला जाएगा और ह्यूमस की फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट हो जाएगा। दोबारा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो इस ह्यूमस को भी, जो इस नाइट्रोजन को भी दोबारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके
उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। तो ये देखा हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है या नाइट्रोजन किन किन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन बनता है, क्लोरोफिल बनता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद वाइटामिन। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को डायरेक्टली गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की परसेंटेज फिक्स्ड बनी रहती है। ओके, तो आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।